बोले राधा वल्लभ लाल की जय। महाराज जी से आज किसी ने सुंदर प्रश्न किया कि इंद्रियों पर काबू कैसे पाया जाए, और अगर आंखें हमारी कुछ गलत करती हैं तो क्या आंखें फोड़ना सही है? आइए महाराज जी का उत्तर सुनते हैं। जय ये श्री राधे। बाहरी बात है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। ये कोई सिद्धांत नहीं है। बिल्व मंगल जी ने जो किया वही सबको करना चाहिए, सिद्धांत नहीं है ये। असमर्थता जताई और अपने नेत्रों को फोड़ दिया। नेत्रेंद्री पर भी तो विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवान का आश्रय लेकर नेत्रेंद्री पर विजय प्राप्त करना सिद्धांत है। वो उन्होंने उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो उनको समझ में आया वो किया। वो सिद्धांत थोड़ी है, वो उनका एक अपना उस समय का निर्णय था और उन्होंने कर दिया। वो सबके लिए सिद्धांत नहीं। सिद्धांत है अपने इंद्रियों को कंट्रोल में, शासन में रखकर हम इन्हें परमार्थ लगाएं। जैसे हम अपनी बहन को कैसे देखते हैं, ऐसे हम दूसरे बहन को नहीं देख सकते क्या? हम अपने भाई को कैसे देखते हैं, ऐसे हम दूसरे भाइयों को नहीं देख सकते क्या? तो ऐसे हमारी दृष्टि संपूर्ण चराचर जगत में उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, मानो हमारा घर इतना बड़ा, पूरा विश्व मेरा घर है। तो जैसे हम अपनी माँ को देखते हैं, अपनी बहन को देखते हैं, ऐसे हम जननी सम जाने पर नारी, और धन पराए बिस्ते बिस भारी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके हृदय शुभ सदन तुम्हारे। भगवान उनके हृदयों में प्रकाशित हो जाते हैं। बिल मंगल जी का आंख फोड़ना ये कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया हम आपको उपाय बताते हैं। जो आपको पाने का मन हो उसे पहले प्रभु को पवाना सीखो। जय मन कह रहा गरम गरम पकोड़ा और चटनी बनाओ, ठीक है, लाओ खरीद के ले आओ और अब भोग लगाओ। मन कहेगा यार ठंडे हो जाएंगे, स्वाद नहीं, पहले स्वाद तो प्रभु लेंगे, हम तो प्रसाद पाएंगे। और आधा घंटा भोग लगने दो, और आधा घंटा बैठकर राधा राधा राधा, जड़ से न खत्म हो जाए रसेंद्री का स्वाद तो हमें। दांती से दांती पीस लो। जिस समय तुम्हारे गलत वाक्य निकलने की अंदर आए तो उसको वेग को रोको। इन वेगों को जो सह जाता, व्यथित नहीं होता, वही भगवान का महान भक्त, परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। आए हुए वेगों को जो सह जाए बहुत कठिन है, पर भगवान के भरोसे से सब कुछ हो सकता है। नाम जप से सब सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है। हम उस समय दांती पीस लें जब वाणी का वेग आ रहा है और हमको गलत बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, उस समय रोक लें। अगर ऐसे वाणी का वेग आ रहा है तो उसे वाणी के गायन में लगा दें, भगवान का पद, भगवान का नाम कीर्तन शुरू कर दें, तो वाणी के वेग का सदुपयोग हो जाएगा। अगर दुरुपयोग होने जा रहा है तो मौन के द्वारा उसे रोक लें। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, हर वेग को सह सकते हैं, क्योंकि आप इंद्री नहीं हैं, आप अंताकरण नहीं हैं, आप भगवान के स्वरूप हैं, आप निर्विकार हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए। भूल करके देह इंद्री भाव में आ गए, इसलिए आप नहीं रोक पा रहे हो। हमारी बात को समझ रहे हैं ना आप? आपको वास्तविक कुछ नहीं चाहिए। आप चैतन्य घन हैं, आप अमल हैं, आप निर्विकार हैं। आपने विकार को स्वीकार किया है। उस विकार को छोड़ दें तो आप पहले भी निर्विकार थे, अब भी निर्विकार हैं, आगे भी निर्विकार रहेंगे। आपका स्वरूप कभी विकारी नहीं हो सकता, और आपका शरीर विकारों का पुंज है। इसको अहम भाव से स्वीकार करके कभी निर्विकारी नहीं हुआ जा सकता। देहाभिमानी कभी निर्विकार नहीं हो सकता। तो अभिमान का त्याग ही शरीर के राग का त्याग है, और अभिमान त्यागी ही निर्विकार होता है। तो आप अपने स्वरूप की तरफ सोचिए तो सब ठीक हो जाएगा, सब शासन कर लेंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि राधा रानी की कृपा आप तक पहुंचती रहे। जय श्री राधे राधे।